राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कलयुग से होते हुए द्वापर और अब त्रेता युग तक पहुंच गई। जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अब उसी धरती से राहुल कौरव और पांडव में फर्क बता रहे हैं और निशाने पर बीजेपी और संघ है। दरअसल राहुल गांधी ने बिना नाम लिए आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया और कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं और शाखा चलाते हैं। राहुल गांधी का अवतार निराला है। कभी सतयुग, कभी द्वापर, तो कभी कलयुग, तो कभी तपस्वी बने राहुल की सियासी यात्रा आध्यात्म की तरफ रुख कर चुका है। मोहब्बत का संदेश लेकर निकले राहुल को उस धरती पर उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बूते हरियाणा में 2 दिनों से हिंदू धर्म पर उपदेश देने लगे हैं। कभी भारत को तपस्वी का देश बताते हैं, तो कभी पुजारियों का विरोध करते हैं, तो कभी कौरव का पाठ पढ़ाते हैं और केंद्र में आरएसएस को रखते हैं। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है। उनका वो काम है, हमारा ये काम है। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। पहले पुजारियों को देश निकाला कर दिया, तो अब आरएसएस को कौरव बता दिया। राहुल गांधी का ये अल्प ज्ञान नहीं तो और क्या है, क्योंकि जो मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे पूजा पाठ करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, वो अब फूट डालने को अपना हथियार बना लिया है। लेकिन राहुल शायद ये भूल गए कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं उसके लिए जाने जाते हैं कि जो समाज को तोड़ने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए, समाज को कहीं न कहीं मिसलीड करने के लिए, इसलिए उस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिसका जवाब जनता ही उनको देती है। देखिए, कौन कौरव है, कौन पांडव है, ये तो जनता तय करेगी। हम केवल ये कह सकते हैं, अगर आप कौरवों की बात करें तो कौरव कौन थे? जो अपनों का हक छीनते थे, लोगों का हक छीनते थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, जो अन्याय कर रहे थे। तो अगर आप ऐसा करने वालों को देखेंगे तो आज वो कौन सा दल है जो बलात्कारियों को जेल से छुड़वाता है? वो कौन लोग हैं जो बलात्कारियों की पैरवी करते हैं? वो कौन लोग हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं? अगर आप ये सब कुछ देखेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। राहुल गांधी ने कौरव की बात की तो समाजवादी पार्टी ने उसका अर्थ बता दिया और बीजेपी पर निशाना साध दिया। लेकिन जिस यात्रा के जरिए राहुल ने धर्म पर ज्ञान दिया, उसी यात्रा में राहुल ने लगे हाथ राजनीति का अध्याय भी जोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल के समर्थन में खड़े हो गए और भारत जोड़ो यात्रा को सफल करार दिया, लेकिन यहाँ भी केंद्र में बीजेपी ही रही। सक्सेस रेट बीजेपी शासित प्रदेशों में बहुत ज्यादा रहा है। पहले कर्नाटका, बाद में महाराष्ट्र, बाद में मध्य प्रदेश और अभी हरियाणा। पब्लिक मीटिंग देखा जाए, कर्नाटका में बल्लारी में हुआ, महाराष्ट्र में शेवगांव में हुआ, मध्य प्रदेश में उज्जैन में हुआ और यहाँ पानीपत में हुआ। पब्लिक मीटिंग के आधार पर मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि बीजेपी शासित प्रदेशों में भारत जोड़ो यात्रा को बहुत उत्साहजनक और बहुत उम्दा स्वागत मिला है जन समाज के हर वर्ग से। कांग्रेस पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी शक्ति के साथ, अपने नेतृत्व के साथ लगी हुई है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और जनता का समर्थन है। ये घबराए हुई है। राहुल जी की जो जबरदस्त सफलता हरियाणा में मिल रही है, वैसे तो हर कोने मिली, लेकिन जिस तरह मिल रही है
तो उससे घबरा कर ये एक दिया गया, मैं कह सकता हूं, बेसिर पैर का बयान है। राहुल गांधी गीता उपदेश दे रहे थे और पांडव कौरव का फर्क बता रहे थे, लेकिन राहुल का सियासी कवच उनके हाथ में नजर आया, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। राहुल गांधी भले अपने बयान पर गर्व कर रहे हों, लेकिन 2 दिनों में दिए 2 बयान ने उन्हें फिर से सियासत के कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिया है। अब जब बात निकली है तो विवाद भी शुरू हो गया है। एक तरफ संघ है तो दूसरी तरफ साधु संत, जो राहुल पर आक्रामक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।